अगर हौसले बुलंद हो तो जीवन में कुछ भी हासिल करना और कुछ भी कर गुजरना मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, फिर चाहे आप किसी छोटे से गांव से ही क्यों ना ताल्लुक रखते हो, या फिर चाहे आप पैसों की तंगी से ही क्यों ना जूझ रहे हो। भारत में इन दिनों एक एथलीट का नाम हर किसी की जुबान पर है। कुछ ऐसे ही हालात से पार होते हुए यह एथलीट आज दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 22 वर्षीय भारतीय रेसर हिमा दास की। असम के एक छोटे से गांव ढिंग में जन्मी हिमा ने हाल ही में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सबको अपनी प्रतिभा का दीवाना बना लिया है। एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली हिमा को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल नारी की कहानी एक नारी की जुबानी में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। हिमा दास यह असम के नागौर जिले की रहने वाली हैं। असम के छोटे से ढिंग गांव में 9 जनवरी 2000 में हिमा दास का जन्म हुआ था। हिमा के परिवार में 17 लोग हैं और उनके जन्म के समय पूरा परिवार धान की खेती पर आश्रित था। हिमा का बचपन भी परिवार की मदद करते हुए खेतों में बुआई करते बीता है। हिमा के पिता का नाम रंजीत और मां का नाम जोनाली है। हिमा के 5 भाई बहन हैं, जिनमें वह सबसे छोटी हैं। हिमा को बचपन में जब भी समय मिलता तो वह लड़कों के साथ खेतों में नंगे पांव फुटबॉल खेला करती थी। यह वह समय था जब उनका फुटबॉल के प्रति लगाव शुरू हुआ, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें फुटबॉल खेलते हुए देखा और उनकी फुर्ती से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिमा को एथलीट में अपना करियर बनाने की सलाह दे डाली। टीचर की सलाह को गंभीरता से लेते हुए हिमा ने अपने पिता के खेत में ही स्प्रिंट की प्रैक्टिस शुरू कर दी और गुवाहाटी में आयोजित हुए 100 मीटर के रेस में भाग लिया। हालांकि उन्हें इस इवेंट में कांस्य पदक ही मिला, लेकिन इसके बाद उन्हें अपने करियर में सही दिशा मिल गई। एक समय ऐसा भी था कि जब पैसों की कमी के चलते हिमा रेस के लिए जूते नहीं खरीद पाती थी। जिला स्तर की 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में उन्होंने न सिर्फ सस्ते जूते पहनकर भाग लिया, बल्कि उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर सभी को हैरान भी कर दिया। जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्थानीय कोच निपुण दास की सलाह पर वह उनके साथ गुवाहाटी चली गईं। इसके बाद उनका वह सफर शुरू हुआ जो उन्हें फर्श से अर्श तक ले गया। हिमा के पिता ने गुवाहाटी में उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया। पिता को इस बात की खुशी थी कि अब बेटी को 3 वक्त का खाना अच्छे से मिल सकेगा। हिमा रोजाना गांव से बस लेकर 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी जाती और रात 11 बजे तक घर आती। घर वाले चिंता करने लगे तो हिमा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल में ही रहने का इंतजाम कराया गया। बेटी की मेहनत और एक एथलेटिक्स के तौर पर हिमा की ज़रूरतें पिता को भी दिख रही थी। उन्होंने गुवाहाटी पहुंचकर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बेटी के लिए जूते खरीदने के लिए लगा दिए। ये हिमा की मेहनत ही है कि साल 2018 में हिमा जूते के उसी कंपनी की एम्बेसडर बन गई। हिमा दास ने मात्र 19 साल की उम्र में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि अपने नाम की। हिमा ने 2 जुलाई को यूरोप में, 7 जुलाई को कुंटो एथलेटिक्स मीट में, 13 जुलाई को चेक गणराज्य में अलग अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिना ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत दर्ज की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वह शामिल हुई, लेकिन 6ठे स्थान पर रही। हिमा बैंकॉक में एशियाई यूथ चैंपियनशिप में शामिल हुई थी और 200 मीटर रेस में 7वें स्थान पर रही हैं। हिमा पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हिमा की सफलताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, तुम्हारी जीत की भूख युवाओं के लिए प्रेरणा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमा दास आज भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला रेसर है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हिमा की जीत या भूख सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। यही वजह है कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में उन्हें दौड़ते देखना हर हिंदुस्तानी का ख्वाब है। धन्यवाद।